बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुटसोर यानी कि टॉरस वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। जनवरी 2026 की बात की जाए तो ये आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से एक भरपूर और बेहतरीन वक़्त है। इस दौरान अगर आप अपने शरीके हाथ से कोई ख्वाहिशात करेंगे तो वो उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। बस थोड़ा ज़ोर आपको इज़ाफ़ी लगाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और आपके ताल्लुकात भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। आपस में रूमानियत, जज़्बात और दिली वाबस्तगी में इज़ाफ़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा वो लोग जो अपने लिए एक बेहतरीन और मुख़लिस शरीके हयात की तलाश में हैं, तो उन्हें भी इस महीने में एक अच्छी ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती हैं। इस अरसे में जो ऑप्शन मिलेंगी, वो हस्बैंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यार करने वाला और रोमांटिक नेचर का उन्हें मिलने के इम्कानात हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर आपको थोड़ी बहुत तकद्दो ज़रूर करनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल मामलात के हवाले से बात करें, तो फाइनेंशियली भी जो है ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। अलबत्ता इस अरसे में जो है वो टॉरस वालों के जहाँ फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी आती है, वहाँ उनके अखराजात भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और हो सकता है कि बाज़ गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से उनकी आमदन जो है वो अखराजात से निस्बतन कम रहे। यानी कि अखराजात का तनासुब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। ज़्यादातर अखराजात जो हैं वो गैर ज़रूरी नोयत के होंगे, यानी कि वो रूटीन वाले अखराजात की बात नहीं कर रहा मैं। तो जिनकी वजह से जो है वो आपका अखराजात का तनासुब जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, तो सेहत के हवाले से जो है वो कदरे बेहतर वक़्त है, बल्कि आप इस दौरान जो है वो ज़्यादा तरह-तरह के खाने खाना और ख़ुसूसन बाहर जाके खाना खाना जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। घर के खानों की बजाय जो है वो दूसरे खानों में आपका इंटरेस्ट जो है वो फ़ास्ट फ़ूड हो गया या वैसे दीगर लवाज़मात हो गए, यानी कि बाहर के खाने खाना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। बुटोरस से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए एक बेहतरीन वक़्त है। उन्हें चाहिए कि अपनी कोशिशों को तेज़ करें और उनके जो कोशिशों का रिज़ल्ट है वो फ़िल-फ़ौर आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आपके केस जो थे वो लटके हुए थे या कोई मसले मसाइल थे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस महीने वो काफ़ी ज़्यादा हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ जहाँ हमने पहले बात की अज़वाजी मामलात के हवाले से, तो अगर हम उन लोगों की बात करें कि वैसे घरेलू माहौल की बात करें, तो यानी कि गैर शादीशुदा लोगों की भी या वैसे जनरल घर के माहौल की, तो वो थोड़ा जो है वो तनाव वाला है और उस हवाले से जो है वो आप कोशिश यही करेंगे कि घर से बाहर वक़्त गुज़ारें। क्योंकि घर के अंदर जो है वो अक्सर तनाव या आप जो है वो महसूस नहीं करेंगे कि अक्सर आपके किसी न किसी से जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम शरीकियात की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं घर में, वो आपके बहन-भाइयों से हो सकते हैं इख्तलाफ़ात, वो आपके वालिदैन के साथ इख्तलाफ़ात हो सकते हैं। इस तरह के इख्तलाफ़ात की बात की जा रही है। जिसकी वजह से आप कोशिशें करेंगे कि घर से बाहर वक़्त गुज़ारें। इसमें अगर हम बात करें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, तो वो यूँ है कि इस महीने आपको अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार के साथ कोई भी खुफिया मामला डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके अपने बहन-भाई हों, वालिदैन हों या कोई और हो। तो अपने खुफिया मामलात के हवाले से अगर आप कोई मशवरा करना चाह रहे हैं या डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इस महीने जो है वो इज्तनाब करें, वरना जो है वो मामलात आपके हक़ में जाने की बजाय आपके खिलाफ जा सकते हैं और जो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान दे सकते हैं। तो लिहाज़ा आपको चाहिए कि अपने मामलात जो हैं वो जो खुफिया थे उन्हें खुफिया ही रखें। अगर आपने किसी के साथ उसे डिस्कस करना ही है, तो कोशिश यही करें कि या तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीकियात के साथ डिस्कस कर लें और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सबसे बेहतरीन है कि आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। तो आपको जो है वो बेहतर रहनुमाई मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ अगर हम देखें कि वो लोग जो विरासती मामलात में फँसे हुए थे या विरासती तनाव का शिकार थे, तो उनमें जो है वो चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर होती नज़र आती हैं, लेकिन जो है वो यकदम बेहतरी की तवक्का नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ें काफ़ी सालों से या काफ़ी अरसे से जो है वो फँसी हुई थीं, तो इस नए साल में आप देखेंगे कि वो ऑटोमैटिकली जो है ना वो चीज़ें पॉज़िटिवली जो है वो हरकत करने लग गई हैं और आपको नज़र आएगा कि आगे आने वाले वक़्त में जो है वो पॉज़िटिवली जो है वो हल हो जाएँगी। लेकिन उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो वाक़ईतन जो है विरासत के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो विरासत का हसूल चाह तो रहे होते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए जो है वो उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे होते और वो जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं कि हमें विरासत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। आप उसके लिए कोशिश ही नहीं कर रहे, तो जो बंदा काबिज़ है वो क्यों आपको देगा? तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इंशाअल्लाह ताला उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। तो वैसे भी आपको चाहिए कि अपने हक़ के लिए ज़रूर खड़े हों और अपनी जो है वो विरासत में आपको एक वो शरई हक़ वो दिया है दीन ने, तो वो आप लाज़मी लें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।